मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर सुशासन भवन में नगरपालिका चुनाव वार्ड के पार्षद पद के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 18/6/2022 को आखिरी दिन था। बीजेपी, कांग्रेस, आप अन्य निर्दलियों ने फार्म भरे पार्षद पद के। आइए देखते हैं आज चुनावी रिपोर्ट। मम्मा शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट, ब्यूरो मंदसौर। उनको आगे ले लो, उनको तो आगे लो। हाँ, वो आगे दिखना चाहिए। आ जाओ। विगत 25 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रही हूँ और आज मुझे टिकट नहीं दिया गया। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को टिकट दिया जो न मंडल अध्यक्ष को जानती है न भाजपा जिला का अध्यक्ष को जानती है। ऐसी महिलाओं को टिकट देते हैं तो हम कार्यकर्ता क्या करें? निर्दलीय ही फॉर्म भरेंगे। तो विरोध है, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया है मैंने। क्या समाज की पूरी ताकत के साथ मेरे साथ है। धन्यवाद। वार्ड नंबर 23 में सशक्त दावेदार था, लेकिन मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया। मेरी यही मांग है कि मुझे वापस टिकट दिया जाए या फिर निर्दलीय लड़ूंगा। इस सब में कम से कम 20 वर्षों से पूरी पार्टी में सेवा में लगा हुआ हूँ। और न्यायपति तोपाला बालाजी का भंडारा वगैरह मैं पूरे मोहल्ले में पूरे बिल्कुल सक्रिय रूप से हूँ। और मतलब जो पार्टी का जो सर्वे हुआ उसमें भी मेरा नाम प्रमुखता से था, उसके बावजूद भी मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया। अब ये नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, क्या नाम आपका? सुरेश देवड़ा। धन्यवाद। पहले भारतीय जनता पार्टी का सेवक था मैं, और भारतीय जनता पार्टी से मैं पूर्व में भी 2 बार जीते हुए हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ, धोबी समाज के साथ अनदेखी की है, जिसमें हमारे समाज के 10 व्यक्ति टिकट मांगे थे, उसमें हमारा एक भी धोबी समाज को टिकट नहीं दिया गया। एक समाज को, किसी को 2 व्यक्ति को दे दिया, किसी समाज को 3 दे दिए। हमारी धोबी समाज इसका विरोध करती है। तो ये तो समय बताएगा भारतीय जनता पार्टी को क्या सबक मिलेगा और कब मिलेगा। धन्यवाद। सर, आज कलेक्टर भवन आए, कौन सा वार्ड नंबर था? आपने फॉर्म वार्ड क्रमांक 34 जो मदापुर क्षेत्र जो है मेरा, पुनः वापस आज फार्म भरा है। और माननीय जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी और मेरे वार्ड के वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने आज फार्म का एक सेट जमा कराया है। और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा।
पर इस बार जिस तरह से पूरे मंदसौर नगर में जो अव्यवस्थाएँ फैली हुई है, हमारा पूरा प्रयास होगा कि पूरी नगर पालिका कांग्रेस की बने और जो 6 महीने में हमने काम करके जो दिखाया है उसके अनुसार पूरे मंदसौर नगर को हम विकसित करने का प्रयास करेंगे। रही बात वार्ड की, तो वार्ड में लगभग में पूरे काम हम लोगों ने करा चुके हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो और लोगों को रोजगार से जोड़ने वाला हो, छोटे मोटे जो काम हैं, जो योजनाएं शासन की है उसका लाभ दिलाने का प्रयास इस बार मैं करूंगा। और वार्ड में अगर पुनः मौका मिला तो इन सब योजनाओं को देखेंगे और मंदसौर को एक आदर्श वार्ड बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस तरह से एक ज़माने में उदाहरण दिया जाता था कोई राजनीतिक दलों द्वारा कि सुधर जाओ नहीं तो मदापुरे जैसी हालत कर देंगे, पर लोग अब कहते हैं कि अगर विकास देखना है तो मदापुरे में जाके देखो। जिस तरह से पूरे वार्ड के अंदर समुचित विकास वहाँ की जनता की मांग के अनुसार हमने करा है और इस बार जनता के साथ वापस जा रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि सच का साथ देना और जो विकास करा है उसको देखते हुए वोट देना। कई लोग आएंगे आप लोगों को भड़काने के लिए, लेकिन जिस तरह से धन बल बाहुबल के आधार पर चुनाव नहीं जीता जाता, न जनता का मन जीता जाता है। मेरा तो एक ही काम है कि जनता की सेवा करो और जो अपने से होता है वो काम करता हूँ। नहीं काम होता है तो सामने लड़ जाता हूँ, किसी को बुरा लगे, लेकिन जो काम झूठे वादे कभी भी नहीं करूँगा, जो काम कर सकूँगा वही काम करूँगा। इसी आशा के साथ आज हमने फार्म जमा कराया। सर, मंदसौर नगर पालिका के चुनाव को 40 वार्डों के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ घोषणा की है, कौन कौन से वार्डों में किस प्रकार? देखिए, हमारे 40 वार्डों की में कांग्रेस प्रत्याशियों ने फार्म भर दिए है और इस बार कांग्रेस के हर वार्ड में 4-4, 5-5 प्रत्याशी है। चयन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर करना तो एक को ही है, बाकी लोगों को समझाएंगे। और इस बार मंदसौर की जनता ने, मुझे ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं और अभी पिछले जो 12 महीने में जो हुए 1.5 साल में, वो सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के टूट गए हैं। नामांतरण के से लेकर हर चीज़ का, सड़क बनती है, गिट्टी सड़क बनती है मंदसौर शहर में 2-2 जगह और 1 महीने में उखड़ जाती, फिर डामरीकरण सड़क उस पर करा जाता है। आप ये देखें कि सड़क डामर की बनती है और 2 दिन में उखड़ जाती है। आपका चंबल का योजना दम तोड़ गई है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 40 साल लोगों को हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारा मंदसौर के मतदाताओं से यही आह्वान है, कर जोड़ के निवेदन है कि वो बहुत सोच समझकर मंदसौर के विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए और ईमानदारी के लिए, हमारे मोहम्मद हनीफ शेख लगभग 8-10 महीने नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। एक सिंगल पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और ना कोई जातिवाद का है। वो सीट भी ऐसी है। तो हम ये कहना चाहता हूँ मैं कि हम बहुत साफ और सुथरी नगर पालिका हम देंगे। आप हमें ये मौका दीजिए, मंदसौर के विकास के लिए हमें मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज फॉर्म वगैरह भरना है, कौन से संगठन के माध्यम से फार्म भरा और कौन से वार्ड से भरा है आपने? मैं वार्ड नंबर 19 से जनता के उम्मीदवार के रूप में जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, मंदसौर की जनता की आवाज़ को उठाने के लिए मैंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आज वार्ड नंबर 19 से यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। मैंने नामांकन के 2 सेट दाखिल किए हैं और मैं निश्चित रूप से वार्ड की जनता के लिए और मंदसौर की जनता के लिए हर आवाज़ को उठाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि आज इस राजनीतिक परिवेश में चाहे कोई से भी राजनीतिक दल हो, उन्होंने जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनकी घोर उपेक्षा की है। जो अनेक समाज और संगठन हैं जो दोनों पार्टियों को योगदान देते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं उन समाजों का दरकिनार करते हुए अपने चमचों को टिकट दिया। मैं कह रहा हूँ जाजम पे अगर कोई निर्णय होता है तो पार्टी, कोई सी भी पार्टी उसके कार्यकर्ताओं को बात मंजूर होती है।
निश्चित रूप से ये जो निर्णय है ये कहीं न कहीं हेलीकॉप्टर के कार्यकर्ता मैदान में आए और इसलिए हम देख रहे हैं कि आज यहाँ अनेक रोष है। क्योंकि मैं इन दोनों राजनीतिक दल में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं मंदसौर की जनता का एक सेवक हूँ और उसी नाते मैंने वार्ड नंबर 19 से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, जनता के उम्मीदवार के रूप में फॉर्म भरा है और मैं मंदसौर नगर के प्रत्येक वार्ड के नागरिकों पे, उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँगा। चुनाव अपनी जगह है। आप आज शाम से ही, अभी से ही आपके चैनल के माध्यम से अगर आपको कोई समस्या है तो मुझसे आप मेरे फ़ोन नंबर 9425105777 पर फ़ोन लगाएं। निश्चित रूप से मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा और जीत के आने के बाद इस मंदसौर में चाहे मेडिकल कॉलेज की लड़ाई हो, चाहे ड्रामा सेंटर हो, चाहे पासपोर्ट कार्यालय हो या नाली की बात हो या शिवना शुद्धिकरण की बात हो, उसको प्रखरता से आपके साथ मिलकर लड़ाई को जीत के आएंगे। इसी विश्वास के साथ मैंने फॉर्म भरा है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप कहीं भी रहते हो, अगर वार्ड नंबर 19 में आपका कोई भी परिचित रहता है तो आप उसको एक फ़ोन कर जरूर निश्चित कहें, क्योंकि मुझे अभी सिंबल मिला नहीं है, 22 तारीख को मिलेगा। तो सुनील बंसल को निर्दलीय प्रत्याशी जो स्वतंत्र उम्मीदवार, जनता का उम्मीदवार है, उसको वोट दें। इस बात का प्रयास आप करें, यही मेरे लिए आपका आत्मविश्वास और संबल रहेगा। वार्ड क्रमांक कौन सा आए और फार्म भरने के लिए कौन से वार्ड से भरा जा रहा है? वार्ड नंबर 21 से हम फॉर्म भरने के लिए आए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम यहाँ पे अभी फॉर्म भरे। क्या कुछ कहना है वार्ड के विकास को लेकर? वार्ड में मंदसौर के अंदर जितने भी वार्ड है और लगभग जो पार्षद है, ये सौभाग्य मुझे मंदसौर में प्राप्त हुआ है, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम पार्षद रहे हैं वहाँ पे न रोड थी, न पीने का पानी था, न नाली थी। अव्यवस्थाओं और दुर्दशा के बीच हमें क्षेत्र मिला था। पटरी के पार हम पानी लेके गए, समस्त रोडों का निर्माण किया, समस्त नालियों का निर्माण किया और सबसे बड़ी पहले गीता भवन की और फिर मिड इंडिया फाटक के अंडर ब्रिज की सौगात क्षेत्र को दी है। तो करोड़ों अरबों रुपए के विकास करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है 2 कार्यकाल में और मेरा ऐसा मानना है कि किसी पार्षद को ये सौभाग्य शायद प्राप्त नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि पार्टी अगर आपको टिकट दे देगी, अगर नहीं दिया तो उसका आगे का रणनीति क्या होगी आपकी? अभी जो है 22 तारीख तक इस मामले में विचार होना है, फार्म उठाने का और रखने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पार्टी के सर्वे है और जो जिस तरह से मेरा नाम सर्वे में आ रहा है तो पार्टी मुझे टिकट देगी। क्या नाम? रानी विजय गुजर। कौन से वार्ड से बनना है? वार्ड नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व एवं सभी जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रों की कार्यकर्ताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, मेरे सब वरिष्ठ भारतीय मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वार्ड नंबर 7 से जो भी मेरे माता बहन है, भाई बंधु हैं, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और हम भारतीय जनता पार्टी का मुझे पार्टी ने विश्वास किया है, मैं भारी बहुमत से विजय हुआ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पूर्व में कानपुर चुनाव लड़ा था,
तो वार्ड नंबर 32 से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं जीतने के बाद मैंने कहा था मंसूर नगर हमारा है। उस समय हमने मंसूर नगर में तेलिया तालाब, आलाबाटा वाहन, कई डिवाइडर हो, मंसूर के कई बगीचे, जैसे कई विकास कार्य महानगर की तर्ज पर हमने विकास कार्य किए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यदि वो हमें अवसर देगा, 100% वो अवसर देगा, हमें कॉन्फिडेंस है आने वाले समय में हम चुनाव जीतने के बाद इस मंसूर नगर की महानगर की तर्ज पर विकास करेंगे, इस मंसूर नगर की विजय बढ़ाएंगे। मेरा 7 नंबर के सभी मतदाताओं से, मंसूर की जनता से बिना बात जोड़कर अपील है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, मेरे 7 नंबर से आप आशीर्वाद देकर विजय बनाएं और इस क्षेत्र का मंसूर नगर का विकास हो। और यही बहुत बहुत धन्यवाद। संजय बुरड़िया, नंबर 7। भारत माता की जीता था फिर जीतेगा, कमल ही कमाल है, बाकी सब कमाल है, मन से कमल के निशान पे कमल ही कमाल है, बाकी सब कमाल है। भारत माता की चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है और वार्ड नंबर 1 से मुझे उम्मीदवार के रूप में उतारा है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वार्ड नंबर 1 और पूरे ही 40 वार्डों में मैं उम्मीद करती हूँ कि कमल का फूल खिले और हमें फिर से मंदसौर की जनता की सेवा का पूरा अवसर प्राप्त हो। इस सोच को लेकर मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, हमको वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही है, मंदसौर के लोग उस पर उम्मीद दिखाते हैं, बट वार्ड नंबर 1 हमेशा कांग्रेस के लिए रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आती ही हूँ और मैं पूरा वर्क करूँगी और हम एक पार्षद केंद्र जो डिफरेंट करने वाले हैं, एक पार्षद केंद्र के साथ वर्क करेंगे ताकि जितनी भी योजनाएं मोदी सरकार और शिवराज सरकार पहुंचाती है वो सब जन जन तक और जो पात्र वाले व्यक्ति हैं उन तक हम पहुंचा सकें। तो हम डेफिनेटली भी वर्क करेंगे। आपका प्रदेश चाहता है। दो बज चुका है, 1 घंटा शेष है, समय पर ध्यान रखें। हमारी पार्टी करीब 18 जन को उम्मीदवार खड़े किए। क्या विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका खास? विकास का मुद्दा ये कि सबको न्याय मिले, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और हमारे जो अंदर जो गंदगी फैली हुई वो जो हमारा सिस्टम जो भारत में जो चल रहा है वो गलत चल रहा है करीब 70 साल से, उसको मिटाया जाए, उसको हटाया जाए। क्या नाम? प्रकाश परमार नाम। कौन से वार्ड से आए हैं और आप आज कलेक्टर कार्यालय पर यहाँ पर आए हैं? क्या कुछ फॉर्म भरा जाएगा, कैसे क्या है? जी, हम वार्ड 4 से श्रीमती अनीता कोरी जी को माननीय कमलनाथ जी के द्वारा और पाटिल साहब जी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है SC वर्ग से। तो सब मैं आज फॉर्म अपना आवेदन देने आई हूँ कलेक्टेड ऑफिस में और हमारे भाई लोग वार्ड 4 से हमारे साथ हैं। क्या विकास का मुद्दा क्या रहेगा खास? विकास का मुद्दा ये कि जो हमारे पूर्व पार्षद जी ने मुद्दे अभी वहाँ पर छोड़ रखे हैं, प्रथम प्रयास रहेगा उन मुद्दों को उठा करके मुझे कार्य पूरा कराना। उसके बाद जो भी से